कश्मीर में आतंक के रास्ते पर चलने वाले दहशतगर्दों को हूर नहीं, अब मौत मिलेगी। और इसकी शुरुआत कश्मीर के बडगाम से हो चुकी है। घाटी को आतंक से आजाद कराने के सबसे बड़े ऑपरेशन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालिए हेडलाइंस पर। अनंतनाग में अमरनाथ के तीर्थयात्रियों पर हुए हमले में शामिल 3 लश्कर आतंकियों की पहचान हुई। इस्माइल के अलावा आजाद मलिक और मजमिल मंजूर ने किया था हमला। अमरनाथ टेरर अटैक को लेकर सीएम महबूबा से मिले आर्मी चीफ। बडगाम में मारे गए हिजबुल के 3 आतंकी, मरने वालों में डिप्टी एसपी अयूब पंडित का कातिल सज्जाद भी। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए सेना के 2 जवान। पुंछ के बालाकोट में भी तोड़ा सीज फायर। भारतीय सेना दे रही करारा जवाब। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। ट्विटर पर लिखा, जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों के खून से मोदी का फायदा। सरकार की नीतियों से आतंकियों को घुसपैठ का मौका मिला। सेना की तैयारी के लिए सरकार का बड़ा फैसला। थल सेना के वाइस चीफ को 40,000 करोड़ तक के जरूरी सामान की खरीद का अधिकार होगा। पटना में तेजस्वी यादव के गार्ड्स ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की। पीटा उन्हें। एफआईआर पर बोले डिप्टी सीएम, बीजेपी कर रही राजनीतिक साजिश। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस, प्यास बुझाए, एनर्जी बढ़ाए। प्रायोजक एमडीएच देगी मिर्च, यूबी फेयर क्रीम, विमल, बोलो जुबान केसरी, रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और एमपी बिरला सीमेंट। काउंटर स्टार्ट हो गया। इस काउंटर में 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। We are now in the last phase of militancy. और भी रात में देर रात तक गश्ती रहेगी, आरोपी चलता रहेगा, ये निर्णय हो चुका है। निर्णय हो चुका है। अब आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, खोज खोज कर मारेंगे। सभी ये मिलिटेंट्स का जो आतंक मचा हुआ है, इससे कश्मीरी जनता को बचाना है। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्या आखिरी नतीजे पर पहुंच चुका है? We are now in the last phase of militancy. आतंकियों के लिए आ चुका है सेना का डेंजर ड्रोन। चूंकि आतंकी यहाँ पर छुपे हो सकते हैं, अभी आतंकियों को पकड़ा दिया गया है, वो दोबारा हमले कर सकते हैं और ऐसे वक्त में दोबारा किसी तरीके की ये जो घटना है रिपीट ना हो जाए, इसके लिए काफ़ी यहाँ पर जवान चौकस हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यूएई की मदद ली जा रही है। देख लो आतंकियों, जन्नत में हूर नहीं, अब मौत मिलेगी। इस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ एक लड़ाई जो है लड़ी जा रही है और रोज टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, तो वो डेस्परेशन में आने वाले वक्त में कहीं इस तरह का कोई स्ट्राइक ना कर सकें या इस प्रकार के, उसका एक रिव्यू के लिए हमने बुलाई है। आतंकियों की कब्रगाह ये कश्मीर है। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों और आतंकियों का साथ देने वाले पत्थरबाजों, गद्दारों, सभी ध्यान से सुन लो। अब सरकार और सेना ने जन्नत को पूरी तरह से आतंक मुक्त करने के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद अब सेना और केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंच गई है कि आतंकियों को खोज खोज कर जन्नत से जहन्नुम भेजा जाएगा। इसकी शुरुआत आज कश्मीर के बडगाम से हुई, जहां 3 आतंकी मार गिराए गए।
इनमें से एक आतंकी सज्जाद भी था जो जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद डीएसपी अयूब पंडित पर हमले में शामिल था। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ आर पार का ऑपरेशन। जंगलों में, पहाड़ों पर या किसी घर में आतंकी जहां कहीं छुपे होंगे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। सरकार और सेना ने ठान लिया है आतंकवाद के खिलाफ चल रहे सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और हमलावर होना होगा। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद जब पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है, तब सुरक्षा बल के जवान आतंकियों को खोज खोज कर जहन्नुम भेजने में जुटे हैं। ये उन 3 आतंकियों की तस्वीरें हैं जिन्हें बडगाम में सुबह ही सुरक्षा बल के जवानों ने जहन्नुम भेज दिया। ये मुठभेड़ मंगलवार देर रात को शुरू हुई थी। बेसिकली ये हमें इन्फॉर्मेशन आई थी, रेड बुक में एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि किसी घर में मिलिटेंट 3 बैठे हैं। तो उसी इन्फॉर्मेशन के बिना के ऊपर हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। जब वहाँ पे कॉर्डन लगाया गया तो मिलिटेंट्स को हमने, बिकॉज ये लोकल थे, तो हमने अनाउंसमेंट करके इनको सरेंडर करने के लिए अनाउंसमेंट की। बट इन्होंने उधर से हम पे फायर किया। तो इसी दौरान फिर ये एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। 2 की शनाख्त हो गई है। एक जावेद अहमद शेख है जो कि त्रिपुरा का है, एक लड़का आकिब है, वो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक्टिवेट हुआ है, कोई 10-12 दिन हुए हैं उसको, एंड ही इज़ फ्रॉम रावलपुरा एरिया। तीसरा आतंकी सज्जाद श्रीनगर का रहने वाला था। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये तीनों आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने SLR, AK-47, 3 मैगजीन और एक पिस्टल बरामद किया। ठीक है, it uplifts the morale of the boys. इन 3 आतंकियों के एनकाउंटर के साथ ही इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के एनकाउंटर का शतक पूरा हो गया है। साल 2017 में अब तक 102 आतंकी मार गिराए गए। एनकाउंटर का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 2 जुलाई 2017 तक 92 आतंकी ढेर हो चुके थे। 2 दिन बाद 4 जुलाई 2017 को मरने वाले आतंकियों की संख्या 96 पर पहुंच गई। उसके बाद 10 जुलाई को नौगाम सेक्टर में 3 आतंकी मारे गए। अब शतक के लिए 1 आतंकी के एनकाउंटर की जरूरत थी। अगले 48 घंटों में यानी 12 जुलाई को 3 आतंकियों के मारे जाने के साथ ये आंकड़ा 102 पर पहुंच गया। ब्रेव हार्ट्स, हमारे फौज के ये जवान जिन पर हमें गर्व है। कल रात ही एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 आतंकवादी थे। 6-7 घंटे तक इनका एनकाउंटर चला और सफलतापूर्वक उसे संपन्न करके ये सुबह 4-5 बजे ही फारिग हुए हैं। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर हम दोनों को बड़ा संतोष भी और गर्व भी है कि हमारे यहाँ होते ये इन्होंने सफलता प्राप्त की और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आकर के इनको विदाई दे सके। वास्तव में इन्हीं बहादुर फौजियों के कारण है कि हम अपनी दिनचर्या सुरक्षा के साथ बिताने में सफल हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा है कि कश्मीर में अब आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। यानी बीते कुछ महीनों से आतंकवाद के खिलाफ सेना का ऑपरेशन अंजाम पर पहुंचने के करीब है। We are now in the last phase of militancy. Could they have not set an example by first giving the gun in the hands of their own children? I think it requires courage to say that, and I am saying this. And this is what the society has to tell. सवाल ये है कि आखिर मोदी सरकार के मंत्री के इस दावे पर यकीन किया जा सकता है कि कश्मीर में आतंकवाद अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। ये कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई है और इसी के साथ साथ कश्मीर के मामले का, मसले का भी यह निर्णायक दौर चल रहा है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इंडियन आर्मी वहाँ पर ऑपरेट कर रही है और जिस तरीके से आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उनका सफाया तो निश्चित है, लेकिन वहाँ पर आतंकवाद न पनपे और वहाँ पर अलगाववाद न पनपे, इसकी भी अब नींव पड़ गई है।
सुरक्षा बलों की ओर से तैयार आतंकियों की वांटेड लिस्ट में अब भी 240 से ज्यादा आतंकी बचे हैं जिनका सफाया होना बाकी है। इनमें अब सबसे ऊपर नाम है लश्कर आतंकी इस्माइल का, जिसकी अगुवाई में लश्कर ने अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया। इस्माइल पाकिस्तान का रहने वाला है और 18 महीने पहले घुसपैठ कर पाकिस्तान से कश्मीर आया था। इस्माइल ने पिछले साल भी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहा था। इस्माइल को मौत के घाट उतारने के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की जगह के 50 किलोमीटर के दायरे में अब भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 250 जवान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के नाम से फोर्सेज जरूर है, इसका अर्थ नहीं कि बाद में फोर्सेज जाएगी। यहाँ सभी ये मिलिटेंट्स का जो आतंक मचा हुआ है, इससे कश्मीरी जनता को बचाना है। खुद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत कश्मीर में ही मौजूद हैं। जनरल ने जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की। जिन लोगों ने ये अटैक किया उनका ये भी मकसद था कि जो पूरे मुल्क के अंदर कम्युनल राइट्स हो, आपस में लोग लड़ पड़े। तो जिस तरह से हमारे लोगों ने, पूरे मुल्क के लोगों ने सब्र और तहम्मुल का जिस तरह उन्होंने इजहार किया, मैं उसको सलाम करती हूँ। और जैसे हमारे होम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही फरमाया कि कश्मीर के लोगों का जो रोल है वो सराहनीय है। लेकिन अब बात सिर्फ कश्मीर से नहीं बनने वाली, बल्कि सीमा पार आतंकी ठिकानों पर भी हमले करने होंगे। अब वक्त आ गया है कि जो उनके अड्डे हमको मालूम है पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी में या पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी, उनको आप बढ़ के मारिए, बजाय इसके कि वो हमारे अंदर घुसे। उनकी लड़ाई वहीं होना चाहिए। तो इसके लिए नई टैक्टिक्स और नया सरकार का विल। अब ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सारे कश्मीर गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है, ये डिफेंस ऑफ इंडिया है। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल फोर्सेस जैसे आर्मी है और सीआरपीएफ भी है शामिल, और भी हैं, उनका पूरा काम है। और पूरी टैक्टिक्स, कार्रवाई, डॉक्ट्रिन और स्कीम ऊपर ही से बनना है। सैन्य ऑपरेशन तेज है, वहीं अब सीमा पार भी बड़े हमले का ऑपरेशन लॉन्च करना जरूरी है। दिल्ली से निवृत्ति मोहन के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। खैर, ये तो सभी जानते हैं कि कश्मीर में आतंकी साजिश का जिम्मेदार पाकिस्तान है। वही पाकिस्तान जो एक तरफ आतंकियों की घुसपैठ कराता है और दूसरी ओर बॉर्डर पर सीज फायर भी तोड़ता है। आज भी पाकिस्तान ने पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया। वहीं कुपवाड़ा में पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। बॉर्डर पर हालांकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जबकि घाटी में इस समय सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है आतंकी इस्माइल को ढूंढना और उसे जहन्नुम पहुंचाना। इस मकसद को पूरा कर सकता है सेना का अत्याधुनिक ड्रोन। लश्कर आतंकी इस्माइल समेत हर वो आतंकी जो कश्मीर में छिपा है, उसकी मौत बनकर आया है ड्रोन। आतंकियों के लिए सुरक्षा बलों का ये डेंजर ड्रोन है। इसकी नजर से बचना आतंकियों के लिए नामुमकिन है। यहाँ पर जो सीआरपीएफ का जो जवान है, जब उसे लगता है कि कुछ भी यहाँ पर सस्पिशियस है, उसके बाद टास्क दिया जाता है जो तमाम जो यहाँ की वाटी हैं, जो कमांडोज हैं, उनसे कहा जाता है कि इस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है और ये पता लगाया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं और कहीं पर आतंकी छुपे हुए हैं। और ये वो सारे सीआरपीएफ के जवान हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी करें। हम इस वक्त अनंतनाग में हैं और ठीक इसी जगह पर यहाँ पर बस पर हमला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जवान लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि आतंकी यहाँ पर छुपे हो सकते हैं, अभी आतंकियों को पकड़ा दिया गया है, वो दोबारा हमले कर सकते हैं और ऐसे वक्त में दोबारा किसी तरीके की ये जो घटना है रिपीट ना हो जाए, इसके लिए काफ़ी यहाँ पर जवान चौकस हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यूएई की मदद ली जा रही है। सीआरपीएफ का ये वो ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी बिल में छिपे आतंकियों को ढूंढ सकता है। अमरनाथ
अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, क्या फ़ायदे हैं इसमें? इसके लिए कि सर हमारे सिक्योरिटी बहुत ही टाइट हो जाएगी, क्योंकि इससे जो भी जवान ड्यूटी कर रहे हैं टाइम में, उससे ये हेल्पफुल है कि अपन कोई भी मिलिटेंट सी एक्टिविटी हो वो पहले से हम इससे पता लगा सकते हैं कि मिलिटेंट कहाँ छुपा। ज़्यादा हाइट पे जाने पे ये साउंड भी नहीं करेगा और उससे क्या कि एकदम क्लियर पिक्चर आएगी, जिससे हम उसके मिलिटेंट के कार्रवाई कर सकते हैं। यानी ड्रोन दुश्मनों का पता लगाएगा और हमारे जवान उन दुश्मनों को ठिकाने लगाएंगे। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकियों की पहचान सुरक्षा एजेंसियों ने की है। लश्कर आतंकी अबू इस्माइल के अलावा 2 और आतंकी आजाद मलिक और मजमिल मंजूर हमले में शामिल थे। अनंतनाग हमले से पहले आतंकियों ने 2 बार हमले की जगह रेकी की थी। पहली रेकी 8 जुलाई को की गई, जिसमें न सिर्फ आतंकी अबू इस्माइल बल्कि उसके साथ आतंकी आजाद मलिक और मजमिल मंजूर भी थे। इन तीनों आतंकियों को अनंतनाग में करीब शाम 5 बजे देखा गया था। दूसरी बार ये आतंकी 9 जुलाई को अनंतनाग के खिरबल इलाके में दिखे। शाम 7 बजे आतंकियों ने हमले की जगह की रेकी की थी। 10 जुलाई को हमले के बाद इन तीनों आतंकियों को अनंतनाग के हसनपुरा में देखा गया। इस पूरे हमले में 2 बाइक का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को यह शक है कि इसमें 4 आतंकी शामिल हो सकते हैं। चौथे के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। मनीष शुक्ला, सी मीडिया, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर। तो हमला तो अमरनाथ यात्रियों पर हुआ, लेकिन सांसें पाकिस्तान के थमने लगी हैं। अमरनाथ के भक्तों की हत्या हुई, लेकिन जान पाकिस्तान की अटकी हुई है। हमला आतंकियों ने किया, मगर उस हमले का खौफ अमरनाथ के भक्तों पर नहीं बल्कि आतंकियों के दिल में भर गया है। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में छिपे लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के सरगना खामोश है। कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार तीनों आतंकी संगठनों के आका नवाज शरीफ की सरपरस्ती में इस वक्त जी रहे हैं, मगर नवाज भी चुप है और उनके संरक्षण में पल रहे आतंकी संगठनों के सरगना भी। आखिर क्यों खौफ में है पाकिस्तान, इस रिपोर्ट में देखिए। यही जोश देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। अमरनाथ के भक्तों का यही हौसला देखकर लश्कर आतंकियों की हिम्मत टूट गई। आर्मी, सीआरपीएफ, एसएसबी और जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन देखकर पाकिस्तान में छिपे आतंकी आकाओं की बोलती बंद हो गई। हाफिज सईद की जुबान पर तो जैसे ताला लग चुका है। अब्दुल रहमान मक्की खामोश है। सैयद सलाहुद्दीन को जैसे सांप सूंघ गया और मौलाना मसूद अजहर तो जैसे लापता हो गया है, क्योंकि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद कश्मीर में भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के 24 घंटे बाद ही 3 आतंकी मार गिराए गए और अब लश्कर के उन आतंकियों की बारी है जिन्होंने अपने लिए ताबूत खुद तैयार किया है। हालांकि दुनिया जानती है कि यह हमला किसने करवाया, लेकिन अब तक पाकिस्तान परस्त किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लश्कर के हमले के बाद पाकिस्तान खुद खौफ में है। नवाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरह अपनी खामोशी तोड़े। हाफिज सईद समेत इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी जान बचाकर छिपे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक
जिस तरीके से 26/11 में हुए हमले के बाद पूरी दुनिया ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एजेंसियों को ये एहसास होने लगा है कि अगर अमरनाथ यात्रा पर हुए इस आतंकी हमले में उसके खिलाफ अगर सबूत मिलते हैं तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी और पूरी दुनिया एक बार फिर से पाकिस्तान और पीओके में जिस तरीके से टेरर कैंप चल रहे हैं उसको बंद करने के लिए दबाव बनाने लगेगी। यानी पाकिस्तान जानता है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला करके उसने अब तक का सबसे बड़ा गुनाह किया है। पाकिस्तान के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो भले ही खामोश है, लेकिन खबर है कि लश्कर समेत तमाम आतंकी संगठनों से उसने चुप रहने को कहा है, क्योंकि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त लश्कर के आतंकी हमले से गुस्से में है और सैनिकों ने आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का मिशन शुरू कर दिया है। भारतीय जांच एजेंसियां अमरनाथ यात्रा से जुड़े कई सबूत इकट्ठा करने में जुट गई हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान से जिस तरीके से मदद इस पूरे हमले के लिए दी गई और लश्कर तोयबा को पाकिस्तान की एजेंसियां लगातार जिस तरीके से मदद मिल रही हैं उसके सबूत इकट्ठा किए जाएं और पूरी दुनिया के सामने इन सबूतों को रखा जाए जिससे पाकिस्तान बेनकाब हो सके। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के दोषी आतंकी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां लश्कर आतंकियों के अलावा इस बात के सबूत जुटा रही हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान ने किस किस तरह की साजिश रची थी। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, श्रीनगर।